समाधि। नारद जी भी समाधि लगाते हैं, भगवान शिव की भी समाधि लगती है। समाधि है क्या? ये जो कहा जाता है आजकल के अमुक तारीख से अमुक तारीख तक महाराज जी समाधि में जा रहे हैं, समाधि ले रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए ये समाधि नहीं है। ये क्या है? ये तमाशा है, तमाशा है। समाधि बता करके नहीं लगाई जाती, समाधि लग जाती है, लग जाती है। अब आप लोग तो सब शहर वाले हों, यहाँ तो शायद वो खेल नहीं होता होगा। हमारे पहले एक साइकिल का खेल होता था, एक साइकिल वाला खेल दिखाने के लिए आता था, शायद आपने भी देखा हो। हाँ, वो साइकिल पर घूमा करता था, ऐसे गोल गोल राउंड लगाता था, बच्चे लोग आते थे और कोई पैसे, कोई गेहूं, कोई कुछ न कुछ चढ़ाते थे। तो जब उसके 4 दिन 5 दिन पूरे हो जाते थे तो लास्ट में वो गड्ढे में 24 घंटे की समाधि भी लगाता था, गड्ढा खोद करके, और वो ऐसे ऐसे करके। तो क्या फिर आप उसे ये कहेंगे कि वो परम योगी है? क्या कहेंगे? उस समाधि का क्या? वो एक सर्कस है, वो खेल है। समाधि बता करके नहीं लगाई जाती, समाधि लग जाती है, लग जाती है, लग जाती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी में खो जाते हैं, जब हम किसी का स्मरण करते हैं, जब किसी का सुमिरन करते हैं, जब किसी में डूब जाते हैं, तो समाधि लग जाती है। जैसे यहां बैठे हो, यहां बैठे बैठे भी किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे बेटे का चेहरा कैसा लगता है। आप कथा सुनते हो, एक क्षण के लिए भी अगर याद करोगे तो पूरा चेहरा याद आएगा। ऐसी आंखें, ऐसे ऐसी भौहें हैं, ऐसा चलता है, ऐसा बैठता है, आपको यहां बैठ के याद आ जाएगा। पति देव का स्मरण करो, उनका चेहरा आपको देख, जो जो आपके परिचित है, जो आपके हैं, यहां बैठे बैठे आपको सब दिखाई देने लगता है। सब दिखाई देता है कि नहीं देता है? सब पड़ रहा है, मालूम पड़ रहा है सब। ये प्रेम की दशा है, ये प्रेम की दशा है। देखो, 2 प्रकार से हमारा जो हृदय है, जो चित्त है, वो पिघलता है 2 प्रकार से। कैसे कैसे? एक तो भय से पिघलता है और दूसरा प्रेम में पिघलता है। भय से कैसे पिघलता है और प्रेम में कैसे पिघलता है, थोड़ा देखिए। जैसे अभी आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, रास्ते में न जाने कितने लोग आपको मिले होंगे। कोई हॉर्न बजा रहा होगा, कोई साइड से निकल के गया होगा, कोई फल लेकर के गया होगा, कोई फूल लेकर के गया होगा, कुछ कुछ। लेकिन यदि आप यहां बैठे तो क्या बता सकते हो कितने चेहरे देखे आपने? नहीं बता पाओगे, याद नहीं रहेगी आपको। लेकिन आते समय अचानक से गाड़ी के सामने से या पैदल चलते से या बाइक पे होने पर ऐसा मोटा कोई काला सांप निकल जाए अचानक से, और एक पल दिखे, बस केवल 61 से ऐसे निकले और फिर वो गायब हो जाए। कम से कम 6 महीने 8 महीने याद रहता है कि नहीं? 8 महीने तक। मम्मी जी आज तो मैंने सांप देखा रास्ते में, मैं बच गई, बस पैर रखने ही वाली थी। कैसा था? अरे मम्मा क्या बताऊं, ऐसा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे इसमें छींटे थे, वो इतना ऊंचा उठ करके जा रहा था। आप पूरा एक एक चीज बता देते हो। कैसे बता देते हो साहब? व्यक्ति गई तुम्हें याद ही नहीं, और सांप निकला तो तुमको याद हो गया। क्यों याद हो गया? क्योंकि चित्त के कारण, भय के कारण आपका चित्त पिघला, और भय के कारण पिघला हुआ जो हमारा चित्त होता है, उस पर सांप का चित्र छप गया। आप जब भी याद करेंगे, जब भी स्मरण करेंगे, आपको वो दिखने लगेगा, क्योंकि वो हमारे चित्त में छप गया है। तो हमारा जो चित्त होता है वो कैसे पिघलता है? भय से पिघलता है, अथवा वो प्रेम में पिघलता है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी छवि हमारे चित्त में आकर के छप जाती है। फिर तो आंखें बंद करें तो और आंखें खोलें तो फिर वही दिखता है। यहाँ बैठे बैठे देख सकते हो बेटा कैसा लगता है, पति देव कैसे लगते हैं, भैया कैसा लगता है, मम्मी कैसी लगती है, बहन, सब आपको यहाँ बैठे बैठे दिख जाएगा। यहाँ तक कि शत्रु का भी चेहरा दिख जाएगा आपको, कैसा दिखाई देता है। प्रेम और भय, भय के कारण हमारा चित्त पिघला तो दिखा। शत्रु का भाव है, भय है, आक्रोश है, चित्त पिघला दिख गया आपको। तो 2 कारणों से चित्त पिघला करता है। ऐसे ही समाधि जो है, वो समाधि तब लगती है जब हम किसी के प्रेम में खो जाते हैं, जब किसी के बारे में सोचते रहते हैं। और थोड़ी सरल भाषा में समझ लीजिए, आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, आपके घर में कोई किसी की तबीयत बिगड़ गई, आप भागे रोड की तरफ, कहा कि जल्दी जाओ 5 मिनट में ये वाला इंजेक्शन, ये वाली गोली लेकर के आओ वरना बचेंगे नहीं। आप भागे। कितने लोगों ने रास्ते में आपको देखा, न जाने किसी ने ये भी कहा होगा, अरे सुनो कहां जा रहे हो, आपको कुछ पता नहीं, आपको केवल क्या दिखाई देता है? मेडिकल स्टोर दिखाई देता है। मेडिकल स्टोर से जब आप लौट करके आते हैं, घर आकर के दवाई देते, फिर व्यक्ति पूछता है कई बार आपसे, क्यों उस दिन हम रास्ते में आवाज दे रहे थे, अरे माफ करना भैया, ध्यान नहीं था, हमने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि भय बैठा हुआ है कि अगर देरी हो गई तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। तो केवल चित्त में वही बैठा है जिसे छोड़ करके गए, फिर रास्ते में कितने देखे कितने नहीं देखे कुछ नहीं पता, केवल वही दिखाई देता है। ये प्रेम की दशा है, ये प्रेम की दशा है, प्रेम की दशा है। हम जिसे प्रेम करते हैं, जैसे माँ
छोटा सा बच्चा, महीने भर का, 1.5 महीने का बालक, और वो पालने में पड़ा हुआ है, झूल रहा है, और उसको घर के काम देखने हैं। वो रसोई में काम तो करती है, वो बर्तन तो धोती है, वो भोजन तो बनाती है, वो झाड़ू पोछा तो करती है, लेकिन मन उसका उस बच्चे में डूबा रहता है। कहीं प्यास तो नहीं लग गई, तो गई तो होठों पर रुई के फो से थोड़ा सा पानी घुमा दिया, गई तो थोड़ा दुग्ध पान करा दिया, देख करके आई कहीं मलमूत्र का विसर्जन। वो उसमें किसी में खोने का ही नाम समाधि है, किसी में खोने का नाम समाधि है, किसी में डूब जाने का नाम समाधि है। अंदर बाहर वही डूबा रहे, उसी अवस्था का नाम समाधि है। माँ का 1.5 महीने का, 1 महीने का बच्चा गले से लगा करके बिस्तर पर सोई हुई है, थकी हुई मैया। पति ने कहा जरा 1 गिलास पानी लेकर के आओ, कान में आवाज नहीं गई, सोती रही। सास ने कहा बेटा जरा देख, दरवाजा खुला है, बंद कर ले, बहु हारी थकी सो रही है। नहीं जगी, नहीं नींद खुली। मेघ गर्जना कर रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है गली में, नींद नहीं खुली, एकदम सो रही है अचेत होकर के। बच्चा बगल में, किसी की आवाज से नींद नहीं डिस्टर्ब हो रही, खुल रही, लेकिन बगल में लेटा हुआ महीने भर का, 1.5 महीने का बच्चा जरा सा कुनकुना देता है, तो सोती हुई मम्मी क्या करती, वो सोती हुई भी उसको थपथपाने लगती है कि सो जा सो जा सो जा सो जा। अब पूछा जाए कि तू तो किसी की आवाज देने से नहीं जगी, ये तो जरा सा कू कू कर दिया तो तू जग गई, ये कैसे जग गई? इसलिए जग गई कि उसमें कहीं ना कहीं माँ खोई रहती है, उस बच्चे में माँ खोई रहती है, डूबी रहती है। ये प्रेम की दशा है, ये प्रेम की